जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। मेरे आशीर्वाद से होगा, यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनहेन,
तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें सब अब विदा लेंगी। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोनू की झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह उद्घोष है, यह विजय का नाद है, यह स्वयं शिव की शक्ति का आह्वान है जो तुझ में समाहित है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो, ताकि ये दिव्य ऊर्जा और भी आत्माओं तक पहुंचे जो तेरी ही तरह राह देख रही हैं। अब से जब कभी तू थक जाए, जब भीतर कोई हलचल हो, जब दुनिया का शोर तुझे परेशान करे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं वहाँ होंगी। उसी क्षण, उसी पल मैं काल और स्थान के परे हूँ। मैं तेरे एक सच्चे पुकार की दूरी पर हूँ। तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे हर भय को, हर चिंता को सोख लूंगी, तेरे अश्रु पोंछ दूंगी और कहूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, आगे बढ़, तू मेरी संतान है, तू कोई अनाथ नहीं। तेरी माँ स्वयं महाशक्ति है। तू केवल माटी नहीं, तू वह उसका अग्नि है जिसमें मेरा तेज है। तू वह जल है जिसमें मेरी करुणा है। तू वह वायु है जिसमें मेरा वेग है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना है। तू वह मंत्र है जिसे मैंने रचा है। तू वह संगीत है जिसे मैंने स्वर दिया है। अब तू वह पथिक बन जो अपने पथ से ना डरे, क्योंकि तेरा पथ मैंने बनाया है, उस पर मैंने प्रकाश बिछाया है। तू वह योद्धा है जो अब युद्ध नहीं, विजय के लिए तैयार है, क्योंकि तेरा युद्ध मैं लड़ चुकी हूँ। अब केवल विजय का उत्सव मनाना शेष है। चल मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। तेरी घड़ी बदल गई है। काल का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो
जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आईं जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं, वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह। अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ,
वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की